अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सलमान शाह और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि जो आम आवाम की, गरीब आवाम की आवाज़ है वो हुकाम बाला तक पहुँचाएँ, जो आम शहरियों को मसाइल दरपेश हैं उनका हल निकालें। आज भी हम एक ऐसी प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे महंगाई के ऊपर। महंगाई की वजूहात क्या हैं, महंगाई क्यों बढ़ी आए रोज़। हम शहरियों से उनकी राय जानेंगे, दुकानदार से भी बात करेंगे। आइए चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त एक नौजवान दुकानदार मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछेंगे और ये जानेंगे कि जो आए रोज़ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो जाता है, इसके पीछे असल में वजूहात क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमज़ा। हमज़ा भाई, आपकी शॉप है और रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं ज़रूरत की वो आपके पास इस वक्त मौजूद है, तो अक्सर देखने में आता है जो हमारे शहरी हैं कोई शिकवा करते नज़र आते हैं, कभी गवर्नमेंट का और कभी दुकानदारों से, क्या कभी दुकानदारों पे ही ब्लेम कर देती है हमारे शहरी। वो कहते हैं कि कीमतें ये आज खुद बढ़ा देते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी, गवर्नमेंट को भी अक्सर तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि हमारी जो मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोशन की आप कीमतों पर कंट्रोल नहीं कर पाते। तो उसकी क्या वजूहात है? दुकानदार कीमतें बढ़ा देता है या गवर्नमेंट की जानिब से कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, या आलमी मंडी में जो अगर कोई बहरान आया उस वजह से बढ़ती हैं? सर, इसकी मेन रीज़न इंटरनेशनल मार्केट में रेट का इजाफा है। जैसा कि अभी पिछले दिनों क्रूड ऑयल 110 फी बैरल हुआ पड़ा, तो मीन्स अगर इंटरनेशनल मार्केट में रेट ज़्यादा होंगे, अप्स होंगे, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो छोटे मुल्क हैं हर मुल्क में रेट ज़्यादा होंगे। सो ये बहुत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और बात ये है कि जो हमारे यहाँ है इधर, ये है कि कंपनीज जो है ना उनकी उजारादारी है। ठीक है, कंपनियों की उजारादारी इस तरह है कि रेट अगर जो है ना कंपनी ने निकालना है आए दिन, उन्होंने अपना बेनिफिट ले लेना है। ठीक है, जो बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने रेट बढ़ा देना है। अब इसमें पिसते हैं हम जैसा दुकानदार, छोटा दुकानदार या मीडियोकर दुकानदार। ठीक है, क्योंकि बात ये है कि हमने तो अब ज़ाहिर सी बात है परचेजिंग करनी है, कहीं ना कहीं से वो चीज़ महंगी मिलेगी या 5 रुपए का लाइक डिफरेंस आ जाएगा, मगर हमारा काम है परचेज़ करना। उसमें हम लोग पिसते हैं जी, उसमें उस टाइम हम लोग पिसते हैं क्योंकि हमें वो चीज़ सेल आउट करनी पड़ती है। नहीं, आप ये बताएं कि जैसे मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश हैं, रमज़ान शरीफ में एकदम उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं और रमज़ान शरीफ से कबल उनकी कीमतें मुख्तलिफ होती हैं, उसकी क्या वजूहत होती है? मतलब कि रमज़ान आते साथ ही कीमतें बढ़ जाना, इसकी कुछ समझ नहीं आती। सर, इसमें वेंडर्स जो हैं उसमें ये है कि एक तो लोगों के काम जिस तरह से ठप हुए पड़े हैं, और ऊपर से बाज़ ऐसे लोग भी हैं जिनका अपना ज़मीर मर चुका हुआ है, क्योंकि महंगाई से तो हर कोई तंग आ चुका हुआ है। तो उनका ये होता है कि लाइक एक जायज़ मुनाफाखोरी से अगर कुछ नहीं बन रहा तो शायद हम थोड़ा सा नाजायज़ तरीके से करेंगे तो शायद हमें कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके कितना मुनाफा वो कमा लेते हैं? मतलब कि आपने देखा होगा अक्सर मुख्तलिफ जो अशिया खुर्दनोश हैं मार्केट में तो उनकी शॉर्टेज हो जाती है, तो जो कुछ यहाँ पे इन्वेस्टर हज़रात हैं जो जिनका ताल्लुक़ इस फील्ड से है, मतलब कि जो मंडी से ताल्लुक़ है जिनका, उनको वो अपने पास महफूज कर लेते हैं और कुछ अर्से बाद को दोबारा निकालते हैं, उनकी कीमत बढ़ जाती है, तो मतलब कितना कमा लेते होंगे? इसमें मेन रोल आता है बिग फ़िश का, बड़ी मछलियाँ। क्योंकि अव्वल तो अगर छोटा दुकानदार होगा वो एक रेंज में कर सकेगा, लिमिटेड स्टॉक रख सकेगा। मीन्स अगर वो उसकी रेंज है 10 की, वो किसी से पैसे पकड़ेगा 50,000, 1 लाख, ऑलमोस्ट वो 1 लाख की परचेजिंग कर लेगा कहीं ना कहीं से। ठीक है, मगर जो बड़ा दुकानदार है वो कुछ छोड़ता नहीं है। ठीक है, जब वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेगा, ओबियसली जब एक चीज़ की शॉर्टेज हो जाएगी मार्केट में, एक चीज़ की लाइक डिमांड ज़्यादा हो जाएगी शॉर्टेज की वजह से, तो रेट अप फॉल होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ तो यहाँ पे जो ज़ख़ीरा अंदोज़ की वजह से कीमतें बढ़ जाती हैं, और जो आलमी मंडी के अंदर जब कीमतें बढ़ती हैं किसी भी चीज़ की, क्योंकि हमारी वहाँ पे तिजारत होती है डॉलर के अंदर, जब डॉलर का रेट ऊपर जाता है तो उसमें कोई शक नहीं है कि जो चीज़ें अशिया खुर्दनोश उनमें भी इजाफा हो। ये ऐसे ही है, क्योंकि अब डॉलर का जो रेट है 187, 90 समथिंग हुआ पड़ा है, तो ज़ाहिर सी बात है कि डॉलर का रेट अब जाएगा तो दूसरी करेंसीज़ पे इम्पेक्ट पड़ेगा। हमारी करेंसी ऐसी नहीं है कि जो किसी करेंसी का, इवन के हम तो जो एशियन
करेंसीज हैं उनके भी हम कंपेटिटिव नहीं बात कर सकते। हमारे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं जो कि अपनी बाइक का काम करवा रहे थे। मैंने कहा इनसे ही पूछा जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नवीद मकसूद। नवीद भाई, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आए रोज़ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है। कभी चीनी महंगी हो जाती है, कभी आटा महंगा हो जाता है। तो शहरी तो जो आम गरीब इंसान है उसकी दिहाड़ी उतनी है और तनख्वाह भी उतनी है, वो नहीं बढ़नी। लेकिन चीज़ें जो है आप देखें कि जो ऑयल था खाना पकाने वाला वो 150 रुपये था, तो वो 450 से 500 तक पहुँच गया। तो उसके पीछे क्या वजूहत हैं, क्या वजह है कि कीमतें बढ़ जाती हैं? ऐसे ही है, क्या था, मल्टीपल रीज़न है उसके पीछे। क्या था, काफ़ी ज़्यादा क्या था लोग कर्ज़े वगैरह लिए है जो IMF से, उसको क्या था मेंटेन करने के लिए कैसा चीज़ें महंगी करनी पड़ती हैं, वही रीज़न है सारे। मतलब कि देखें, ये तो ज़्यादती नहीं कि हम कर्ज़े अगर लिए गए, बिल्कुल गवर्नमेंट लेती हैं, ज़रूरतें पड़ती हैं, लेकिन उसका महंगाई का जो असर है वो तो हमारे आपके और जो आम एक शहरी है, गरीब तबका, उसके ऊपर आता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले ये है कि क्या था, जो इंसान की जो क्या था रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, वो जब तक इंसान को पूरी मिलती रहे, वो तो फिर क्या था एक इंसान को और क्या चाहिए कि क्या था उसकी क्या था अच्छे तरीके से क्या था घर चलता रहे, यही है बस। अब आप ये देखें ना, ये मज़दूर की दिहाड़ी आज से कोई 5 से 7 साल कबल कोई 600 या 700 रुपये थी, और आज वो 1000 रुपये 300 रुपये का इजाफा हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए महंगाई के अंदर तो वो मेरे ख्याल से कोई 400 गुना इजाफा हुआ है, वहाँ 300 रुपये इजाफा हुआ है, यहाँ 400 गुना इजाफा हुआ है। तो मतलब कि इतनी महंगाई में उनके लिए गुजारा करना मुश्किल नहीं होता होगा? बहुत मुश्किल है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब वो कहता है, आप खुद ही बता रहे हैं कि क्या था तेल जो है 150 रुपये था, अब 450 रुपये हुआ है। वो तो इंसान के क्या था मुश्किल हो गया काफ़ी ज़्यादा हालात जो है ना। तो आप ये नहीं समझते कि दुकानदार हजरात की जाने से भी कीमतें बढ़ा दी जाती हैं? नहीं, पीछे से उनकी जाने से भी बढ़ाई जाती है, लेकिन पीछे से जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो तो एक ख़ास रेशो से बढ़ाते हैं ना। पीछे से जो अगर बढ़ी तो उनको तो बढ़ानी पड़ेगी। एक क्या था उन्होंने क्या था सेट भी किए हुए रूल जो है आपके पास DC की जानिब से होते हैं, जो रेट होते हैं वो तो उसके मुताबिक ही बेचते हैं ना। नहीं, वो तो उसके मुताबिक मैंने कहीं पर नहीं सेल होते देखी। मतलब कि अगर चीनी का रेट, दालों का रेट जो DC रेट होता है उससे वो 20, 30, 50 रुपये तक ऊपर महंगा बेचा जाता है। वो तो कभी सस्ती नहीं कंट्रोल करना चाहिए ना, एक पूरी पॉलिसी बनाए कि जो चीज़ें महंगी बेचते हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन करें। अच्छा, आप ये समझते हैं कि जो हमने कर्ज़े लिए हुए हैं, जब हम उनसे कर्ज़े लेते हैं तो शराइत जो रखी जाती हैं उनको पूरा करने के लिए हमें चीज़ें महंगी करनी पड़ती हैं? ज़ाहिर बात ऐसी है। हमारे से एक और बुजुर्ग शहरी मौजूद है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम क्या नाम है आपका? वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मियाँ आज खान। आपकी शॉप पे हम चलते हैं, मियाँ खान। अच्छा, ये बताएं कि सवाल तो आपने मेरा सुन लिया होगा कि जो महंगाई आए दिन इसमें इजाफा हो रहा है, और आप दूध भी देख लें, आपकी दूध दही की दुकान है, पहले दूध का रेट क्या था, अब क्या हो गया, दही का रेट क्या था, अब क्या हो गया है। तो मज़दूर की दिहाड़ी तो बढ़ी नहीं। इन तमाम महंगाई के पीछे असल वजूहत क्या है? कौन है इसके पीछे जो महंगाई कर देता है? असी खुद ही कर देने हैं महंगाई, उतरने का किसी का गुनाह नहीं है। उबेरना में गवर्नर का कसूर है या ब्रिगेडियर का कसूर है, तो कोई नहीं कसूर, नीचे वाली आवाम का कसूर है। पिछे होता 6000 रुपये, अगा में विकता 4000 रुपये। कई वो लोग भी हैं जो 100 रुपये बेचन डैन, 80 रुपये बेचन डैन, 90 रुपये बेचन डैन, 130 रुपये 100 किमें बेच सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 6000 रुपये मन दूध है, तो किस तरह सस्ता बेचे? 5000 तो 200 रुपये माने ठीक है। तो उन्होंने किस तरह बंदा बेचे? रेट सरकार ने रेट दिता 110 रुपये, ये तो उत्ते जाना नहीं, 110 रुपये नीरा पानी है। तो जो गरीब बंदे हैं ना, अब देखो ना बेचारे गरीब है ना, 20 दूध लेना है, उन्हें 130 रुपये लेकर मैं 20 रखी देंगा। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मतलब जो कीमतें बढ़ा दी जाती हैं अशिया खुर्दनोश की, जो हमारी खाने पीने में इस्तेमाल होती है, हम खुद बढ़ाते हैं, क्या इसमें सच्चाई है? बिल्कुल, ये जो जितने ताज़ा तबका है इन्होंने बढ़ाई है, अब आए हैं तो चीनी भी सस्ती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मंडी में लगे थे, मैंने गाजरों का कारोबार किया था, गाजरा से भी घाटा ही आया। मंडी में गया वो तो 450 रुपये तोड़ा, पिछू आ रहा है 420 का तोड़ा, आगे बेचा 950 रुपये। तो आवाम ने ना किया कि गवर्नर ने किया है, असल खुद ही किया है। महंगाई नहीं है। कितना महंगा हुआ है, नींबू मिल रहा है, नींबू लेने जाते हैं वो नहीं मिलता। साल भर पीनी है तो नहीं, मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि जो नींबू मतलब कितना महंगा हो चुका है, ये दुकानदार हजरात की जानिब से ही कीमतें बढ़ाई गई हैं। लेने जाते हैं, 1000 रुपये किलो हो गया नींबू, हिसाब ला लो। किसने महंगा किया नींबू? ये ना किया लोगों ने, उन्होंने किया, जो दुकानदार हैं उन्होंने किया, ताजे जहाँ से मिलता है वहाँ उन्होंने किया। हुकूमत नहीं करती इतना जितना ये लोग करते।
जितने ये जो करते हैं यही ये तो सिर्फ आप एक नींबू की बात कर रहे हैं, लेमन की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी चीज़ें भी देखें किस हद तक महंगी हो चुकी हैं, तो उसके पीछे भी हम दुकानदार हजरात का हाथ है। सब 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 दुकानदार हले ये महंगा छोटा गरीब मजदूर के लिए करे 400 रुपया कमाना है, शाम ने कुन्नी नहीं चढ़नी तो गुस्सा तो चढ़ना है ना, तो घर में भी लड़ना है। आज कितने आए तो कहूँ कमाई लभदी नहीं, वो सारी दीवार बेचारा सारा दिन वेला बैठा रहता है। होगा उतनी महंगाई हो जाएगी जितना डॉलर महंगा एक महीने में कितनी 3 दिहाड़ियां लगियां ने, 100 चाह के दसे तो उसकी दिहाड़ी लगी हो बेटा, नहीं नहीं बिल्कुल तो 3 दिहाड़ियां ने कितना कमा लेगा 1500 रुपया, तो 1500 कमा के महीना निकलता है। ये रोज़ों का महीना निकला है, बिल्कुल इतनी बरकत होती थी कि ज़रूरत है, कोई काम ही नहीं है, काम कोई क्या कराए जितनी महंगाई की वजह से, वो कौन काम कराएगा। एक्स्ट्रा ये हमारा काम करे एक्स्ट्रा होना है। रोटी महंगी है बंदा की करे, ये चीज़ें होंगी दाल होंगी गरीब वास्ते, चलो दाल पका ली सब्जी तो नहीं अपड़िया। वो यही कहता है, वो यही कहता है कि जी खजाना खाली है, जब जाता है तो छोड़ के तो खाली जाता है ना, जिसने आना वो खाली छोड़ के आना है। सब्जी तक की जोड़ नहीं, तुझे पुट्ठे रोए ना पै जाओ, जब सब्जी थोड़ी सस्ती हो गरीब बंदे ਨੂੰ आफर हो नींबू है सस्ता हो, चलो शाम ਨੂੰ एक नींबू लिया थोड़ी चीनी पाई तो शिकंजी बना के पी ली, रोला छड़ लिया। अच्छा भाईजान, बात ये हम कर रहे हैं कि ये जो महंगाई हो जाती है, मतलब कि आप देख रहे हैं कि रमज़ान शरीफ के आगाज़ से ही मुख्तलिफ़ चीज़ों की कीमतें बढ़ गई। फिर अच्छा चले इसको चीज़ को हम छोड़ देते हैं, आम दिनों के अंदर भी आप देखेंगे जो अशिया खुरदनोश हैं, दाल चीनी चावल सब्जियाँ फल, उनमें महंगाई होती जा रही है, इजाफा होता जा रहा है। मज़दूर की दिहाड़ी उतनी की उतनी है, जो प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं हमारे दोस्त भाई, उनकी भी जॉब्स उतनी सैलरीज अगर 20,000 थी तो आज 21,000 होगी। मतलब कि एक अगर हम उसका मवाजना करें तनख्वाह का और महंगाई का, तो देखने में ये है कि अगर तनख्वाह 300 रुपये बढ़ी है तो महंगाई 300% बढ़ी है। तो इसके पीछे वजूहत क्या है? क्या हम ये दुकानदार हज़रात हैं खुद इनकी कीमतें बढ़ा देते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट होती है उनकी पॉलिसीज़ जैसे कीमतें बढ़ जाती हैं, या आलमी मंडी में जो इजाफा होता है उस वजह से बढ़ती हैं? बेसिकली जो आलमी मंडी वाला मामला बता रहे हैं ना, जो लोग बड़े ताजर लोग होते हैं जो परचून का काम नहीं करते, वो लोगों ने स्टॉक कर लिया होता है काफ़ी ज़्यादा हद तक, तो स्टॉक करते हैं वो अपनी हिसाब से जो जितना मर्जी रेट लगा लेते हैं। तो महंगाई की बात करते हैं, महंगाई तो आलमी सतह पे हुई है, पूरी दुनिया में महंगाई हुई है। आप कोरोना से लेके अब तक देख रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई नहीं है, महंगाई हर जगह पे हुई है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन उसमें ये भी चीज़ें आप देखें ना कि मतलब कि हमारी जो साल की हम उसकी अगर अर्निंग देखें, इनकम देखें साल की, तो मेरे अंदाजे से वो शायद 1 लाख या 1.5 लाख होगी, हमारे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर दूसरे मुल्क का मवाजना करें तो वहाँ पे तो वो लाखों में है, तो अगर वहाँ पे महंगाई होती तो उसको चीज़ को वो बर्दाश्त कर लेते हैं। मतलब यहाँ की आवाम कैसे करेगी? देखिए उसमें ये एक पैसे में आता है, एक डॉलर में आता है, ठीक है ना। मुख्तलिफ हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान की जो पैसे की जो रुपए की कीमत है वो कहाँ पे आई हुई है। हमें फीलिंग इसलिए हो रही है, जो बाहर के लोग हैं उनको फील होता है, जो बाहर से कमाई आती है उनको फील नहीं होता, ठीक है ना। उनको जो गरीब लोग हैं उनको फील होता है, जिनके पास हमारे मुल्क में देखें कि मेरे ख्याल से कुछ नहीं है, 95% तबका जो है वो मिडिल क्लास का ताल्लुक है, और जो ऊपर के हैं उसमें कोई लीड क्लास है, कोई दूसरी मतलब कि उसमें क्लास शामिल है, तो ज़्यादा तो मैं गरीब आवाम है हमारे पाकिस्तान के अंदर। देखिए हम लोग है ना, बेसिकली जो भी नई हुकूमत आती है ना, वो इसके ऊपर फोकस ही नहीं करती, फिर बता देती है कि हमने गरीबों के लिए ये किया है, हमने ये किया, ये नहीं हमने मामला जो है। आप देखें ना कि अब मियाँ शहबाज शरीफ आए हैं, उन्होंने पैसा पहले ये कहा कि हमने कंट्रोल करना है महंगाई पे, जस्ट वो कैसे करेंगे। मैं ये नहीं कहता मियाँ अच्छे हैं, इमरान खान अच्छे हैं, बेसिकली जो गरीब है ना उनके लिए सब्सिडी स्पेशल होनी चाहिए। जो लोग एक रूटीन से ऑयल डलवाते हैं, पेट्रोल ऑयल डलवाते हैं, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते हैं, उनके लिए एक अलग सिस्टम होना चाहिए कि ये 2 लीटर वाला बंदा है या 3 लीटर वाला बंदा है, ये इनके लिए एक स्पेशल होना चाहिए रेट। अच्छा, हमारे यहाँ पे होता है जिस तरह आप बता रहे हैं कि यहाँ पे एक सब्सिडी होनी चाहिए जो गरीब आवाम है उसके लिए अलग से, तो लेकिन यहाँ पे देखने में है कि जो अगर जैसे कई दफ़ा ऐसा होता है गवर्नमेंट की जानिब से कुछ पैसे दिए जाते हैं जो गरीब आवाम होती है उनके लिए, जो बाकी मतलब कि इस काबिल होते हैं कि उनको मदद की जाए, लेकिन उसमें देखा जाए तो दूसरी आवाम जो होती है, हमारे जो शहरी हैं, हमारी पाकिस्तानी आवाम है, वो भी उसमें से वो चीज़ें लेना शुरू कर देती हैं, तो उसके हकदार नहीं होते। वो गलत बात है, हम लोग ये गरीबों का हक मारते हैं, जो हक पे जानिब है, जिन लोगों को ज़रूरत है कि एग्जैक्ट इन लोगों को इनको ज़रूरत है कि ये बंदा इस हद तक है कि ये बंदा इसके पास नहीं है इतने वसाइल, लेकिन जो लोग ये काम करते हैं वो यहाँ पे भी ये दुनिया में तो कर लेंगे, लेकिन ये उनका भी हक खाते हैं गरीब लोगों का।
हम लोगों को इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। जब आप पेमेंट देते हैं गरीबों के लिए रखते हैं तो उसके लिए अलहदा होना चाहिए कि ये इनका ID कार्ड से लेके हर चीज़ क्लियर होना चाहिए कि इनके कमाने वाले कितने हैं, क्या है, ये एग्जैक्ट वाकई इतनी आमदनी का हकदार है कि नहीं है। लेकिन इतनी हद तक कौन जाए। लेकिन एक हमारा प्रोग्राम चला था एहसास के नाम से, तो उसके अंदर भी आपने देखा कि जो हकदार अफराद उनको हक नहीं दिया गया, लेकिन जो वाकई में घर से मतलब खाते पीते घराने से लोग थे उन्होंने भी पैसे निकलवाए। गलत बात है। हम लोग इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल टीम होनी चाहिए, स्पेशल काम का फोकस होना चाहिए कि हम ये जो लोग होते हैं कि ये जो गरीब लोगों को हक खा लेते हैं, जो जिन लोगों की आमदनी ज़्यादा है उनको देखा जाता है कि ये आमदनी का हर चीज़ का पता चलता है कि ये बंदे के पास पेमेंट है इतनी हद तक है। देखिए एक गरीब आदमी है या एक बेवा औरत है, उसका पता चलता है कि ये महल्ले में इनका इलाके में ये बेवा है, इनके बच्चे ज़्यादा हैं या ये यतीम है, सूरत हाल पता चल जाती है। अब देखना चाहिए हम लोगों को। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं जो कि अपने बच्चों के साथ बच्चों को स्कूल से लेकर आ रहे हैं। इस दौर के अंदर जिस तरह अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा होता है और गरीब आदमी जो है वो महंगाई की चक्की में पिसता है, इसी तरह जो स्कूल की फ़ीसेज़ हैं, ट्यूशन की फ़ीसें वही बढ़ा दी जाती हैं स्कूल मालकान की जानिब से, ट्यूशन मालकान की जानिब से। तो इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम क्या सलाम। नाम है आप? जी ज़िशान जॉन। ज़िशान भाई ये बताएं कि बच्चों को आप स्कूल से लेकर आ रहे हैं, कौन से स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं? ये कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी। अच्छा, जिस तरह अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ती हैं आए रोज़, मतलब कि दाल, सब्ज़ी, चीनी, हत्ता कि हर चीज़ जो हम यूज़ करते हैं उसमें इजाफा होता है, चिकन की कीमत में इजाफा हो जाता है, तो उसके पीछे की वजूहत क्या है? मैं हमारा कोहिनूर TV का हमारा एक प्रोग्राम है KNI, हम उसके तवस्सुत से हम पाकिस्तान के शहरी को बताना चाह रहे हैं, लाखों की तादाद में हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे नाज़रीन हैं, उनको बताना चाह रहे हैं आम पब्लिक से कि आम पब्लिक की क्या राय है कि महंगाई ज़िशान भाई क्यों होती है, इसकी क्या वजूहत हैं? कोई आलमी मंडी की जैसे कीमतें बढ़ा दी जाती हैं अशिया खुर्दनोश की, या दुकानदार ज़रा खुद बढ़ा देते हैं, क्या वजूहत है? ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सबसे पहले तो हमारी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि आवाम को एक रिलीफ देना चाहिए। आप देखें बाहर के ममालिक में जैसे क्रिसमस होता है तो वो 50% डिस्काउंट दे देते हैं, खुद ब खुद कहना भी नहीं पड़ता। तो यहाँ पे तो देखें आप एक मुल्क में रहते हुए 5-10 छोड़ने के बजाय ये तो 100-50 ऊपर लेते हैं हमसे, ये ऐसा माहौल चल रहा है। तो रही चिकन की बात, तो पहले तो ये कहते थे कि जी हमज़ा का सारा पोल्ट्री फार्म है, हमज़ा की ये सारी आ रही है चिकन वगैरह मुर्गियाँ वगैरह, तो ये 3.5 साल में तो हमज़ा का नहीं रहा। तो आप देखें आसमान से बातें करती रही है, मेरा ख्याल है कि हफ्ता डेढ़ हो गया चिकन पकाया ही नहीं है। नहीं, अब मैं वही आपसे पूछना चाह रहा हूँ उसके पीछे वजूहत क्या है, क्या वजह है? मतलब कि दुकानदार ज़्यादा बढ़ा देते हैं या गवर्नमेंट की कोई नाहली होती है इसकी ऐसी कीमतें? ये गवर्नमेंट की नाहली है। ये गवर्नमेंट जो है ना, इमरान खान साहब से तो सीट संभली नहीं है, तो शुक्र है चले अब शेर आए दोबारा, शहबाज शरीफ साहब आए हैं, इनसे बड़ी उम्मीदें हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद हमारी है कि कंट्रोल करेंगे, और दरख्वास्त भी है जो निगरान वज़ीर आज़म लगे हैं हमारे शहबाज शरीफ साहब, तो उनसे गुजारिश है कि इन चीज़ों पर नोटिस लें। अब तो वज़ीर आज़म बन गए, निगरान तो नहीं रहे अब। जी चलें, वो बेहतर है जी, बन गए हैं, हम दिल की था गहराइयों से उनको वेलकम करते हैं। आवाम तो वेलकम ही कर सकती है ना, उसके ज़्यादा तो और कुछ नहीं कर सकती। तो उनसे भी गुजारिश है कि इन चीज़ों पर कंट्रोल करें। सब्ज़ियाँ वो भी अब जा रही हैं, किचन बहुत महंगा है, बहुत मुश्किल जो है ना वो सेंसिटिव चल रहा है, गुजारा ही नहीं हो रहा। देखिए ना, उसके साथ साथ बच्चों की पढ़ाई के खर्चे भी हैं इतने, और से बच्चे की जिद कर देते हैं वो अलग। मेरी 25,000 सैलरी है, तो मैं आपको बता दूं वो बहुत मुश्किल है। ये तो अल्लाह अल्लाह करके जो सैलरी वाले हजरात होते हैं वो तो एंड वाले दिन तो उनके लिए बड़े मुश्किल होते हैं। आप देखिए सैलरी तो आपको फिर मिल जाती है, लेकिन जो दिहाड़ीदार मजदूर तबका है, एक दिन उसकी दिहाड़ी लगी एक दिन नहीं लगी, वो भी बेचारे फिसे हैं। तो ये गुजारिश है, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा 25,000 करेंगे, आप कई इदारों में चले जाएं, जो स्वीपर हजरात हैं हमारे बेचारे हैं, वो देख लें 12-13 हज़ार रुपये बैंक वाले उनको दे रहे हैं। वो कैसे गुजारा करते हैं? बहुत ही मुश्किल है, खुदारा उनसे सोचना चाहिए। ये मैं हुकूमत से अपील करूँगा कि इनके बारे में सोचा जाए और अच्छे से अच्छा रिलीफ दिया जाए। हमारे साथ एक और दुकानदार भाई मौजूद हैं, और उन्होंने यहाँ पे गर्मी के लिए जो कूलर है वो रखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? अदील अली। अदील भाई, मैं पीछे देख रहा हूँ गेम भी आपने बच्चों की रखी हुई है, कूलर भी रखे हुए हैं, और ये बताएं कितनी सेल रोज़ की हो जाती है? तकरीबन समझ लें 1000 रुपया हो जाती है, यानी कि 30,000 रुपये महीना। जी। उसमें आपने दुकान का रेंट भी निकालना है, और जो बिजली का बिल है, पानी का बिल है, वो भी आपने यहाँ पे देना है। ठीक है, तो किस तरह आप घर का गुजारा करते हैं? हमारा आज का
जो सवाल आपसे ये है कि ये तो इतनी महंगाई आए दिन हो रही है, मुख्तलिफ अशिया खुर्दोनोश में कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, कभी चीनी, चावल, घी, बहुत सारी हैं, सब्ज़ी, फल, तो आए दिन हम उसमें देखते हैं कि अब आप आज अगर कोई चीज़ 10 रुपये की लेके आए, आपने कल लेनी है तो 15 रुपये की हो गई है, कोई चीज़ 100 रुपये की तो 120 की हो गई है। तो मेरे ख्याल से आपने जैसा बताया कि आप 1000 रुपये कमा लेते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि आपने एक दिन 1000 कमाया दूसरे दिन 2000 कमा लिया हो? कभी नहीं। तो मतलब ये जो चीज़ें महंगी जाती है, इसकी क्या वजूहत है? वजूहत ये है ना, सियासी बेत है इनकी, क्योंकि पार्टियाँ ऐसी हैं, क्योंकि इमरान खान अच्छे आए थे, उन्होंने उतारा भी, इनको छोड़ो तो भेजा भी, पर समझ लें वो दे तो हैं, पर वापस आए ना इंशाल्लाह ताला, हमारी उम्मीदें हैं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। नहीं, आप ये समझते हैं कि उनके दौर में महंगाई कम थी? महंगाई कम थी, पर उन्होंने जो आप तो मैं बता रहा हूँ ना, अंदर से तातुआत जो अंदर से उन्होंने कर्जे लिए हुए हैं वो उतारे या महंगाई नीचे चढ़े, एक ही काम हो सकता है, 5 सालों में कुछ नहीं हो सकता। जो आप भी चाह रहे हैं कि किसी कोई भी गवर्नमेंट हो उसको कम से कम टाइम आपको 10 साल का अर्सा देना चाहिए, तम देना चाहिए, टूटे एक दफ़ा चांद दिया, एक दफ़ा और देते थे तो कुछ भी हो सकता है आपकी आवाम तो सहूलत भी हो सकती है, महंगाई भी कम हो सकती है, जब आपसे कर्जे नीचे आए नहीं ऑटोमेटिक महंगाई भी नीचे आएगी। तो कैसे महंगा? अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि जब कर्जे हम उनको कर्ज़ों की अदायगी कर देंगे तो ऑटोमेटिकली महंगाई कम हो जाएगी? जारी सी बात है, महंगाई नीचे आएगी, फिर आवाम तो कोई परेशानी नहीं होगी, हमारे मुल्क में दुर्बत नहीं होती, अब सुचाली हो जाएगी, हर चीज़ कारोबार चले ने, थोड़ी सी ठंडी है, सब तो कहनी पड़ेगी, ये नहीं है, जारी सी बात है, सबसे साथ है महंगाई। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जो हमने कर्जे लिए उस वजह से महंगाई है? जारी सी बात है, आप कर्जों में, हमारी आने वाली नस्लें भी अभी कर्जों में डूबी हुई हैं, तम 10 लाख रुपये का तो कर्जा ही हैं हम। नहीं, मतलब कि हमारी पीटीआई की जो गवर्नमेंट थी उनकी जानिब से 200 ट्रिलियन कर्जा लिया गया था, तो आप क्या समझते हैं कि आगे अगर गवर्नमेंट आती है तो उसको उतार पाएगी? टोटल 500 ट्रिलियन हो चुका है कर्जा। जारी सी बात है, उतारने अगर इन्होंने उनको काम करने दिया होता, अगर पीछे ना मतलब बैठक किया होता, ये जलते वडारा ये वो काम करने दिया तो जारी सी बात है कर्जे उतर जाने थे, आराम से बैठने ही नहीं दिया, महंगाई कहाँ से नीचे हो, तो चीनी आटा सारी मिलें तो इनती हैं, हर चीज़ तो इनती है, जारी सी बात है, उन्होंने सारी महंगाई की हुई, गवर्नमेंट अकेला इमरान खान कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ जो शहरी यहाँ पे मौजूद थे, उनकी शॉप थी, उनका कहना था कि कुछ आलमी मंडी की तरफ से भी कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, और हमारे साथ एक और भी दुकानदार हज़ार मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि बस, लेकिन फिर भी हमसे लाजमी पूछेंगे, आप क्या सेल कर रहे हैं अभी? दही बड़े सेल कर रहा हूँ। अच्छा, दही बल्ले सेल कर। अच्छा, मुझे ये बताएं, नाम क्या आपका? मोहम्मद तौफीक भाई, अब कीमत क्या है प्लेट की? बस पहले भी मंगाई थी, अभी मंगाई है, बस यही बात है। मतलब कि देखें ना, अब पहले अगर आप 50 रुपये का बेचते थे प्लेट, तो अब 100 की कर दी, दुकानदार हज़ार लड़ते नहीं आपसे कि यार पहले आपने सस्ती थी, अब एकदम इतनी महंगी कर दी? नहीं, लड़ते तो नहीं है, बस यही है, बस महंगाई पहले भी थी, अभी है, इसलिए गाहक ले जाते हैं। अच्छा, वो महंगाई का असर भी पड़ता होगा, क्योंकि आप फलियाँ लेके आते, चने लाते हैं, सब्ज़ी इसमें होती है, तो वो फिर क्योंकि जब उसकी महंगाई उस वजह से होती है तो साथ साथ फिर आपकी इन चीज़ों पर भी असर पड़ता है? हाँ जी, बिल्कुल असर पड़ता है, तो महंगाई दुकानदारी कम होती है, मतलब कि सेल कम होती है। तौफीक भाई, क्या वजूहत क्या है महंगाई की? मतलब कि खुद दुकानदार ज़्यादा बढ़ा देते हैं या गवर्नमेंट की जानिब से मतलब कंट्रोल नहीं किया जाता? ये गवर्नमेंट की जानिब से कंट्रोल नहीं होता, बस महंगाई भी है, इसलिए मतलब चलता रहता है। मैं इस वक्त एक मोबाइल शॉप पर मौजूद हूँ, और हमें भी रोज़मर्रा की बुनियाद पर हम अपने मोबाइल में बैलेंस करवाते हैं। अगर हमारा मोबाइल ख़राब हो जाए तो हम इसी शॉप पर आते हैं, और हैंड फ्री और दूसरे कई ऐसी एसेसरीज़ हैं जो कि हमारे सेल फ़ोन से जुड़ी होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? मोहम्मद जावेद भाई, मैं देख रहा हूँ कि ये रिपेयरिंग का भी काम आप यहाँ पे करते हैं, और साथ साथ आपने दूसरी सेल फ़ोन की एसेसरीज़ रखी हुई हैं। आप मुझे ये बताएँ कि एसेसरीज़ की कीमतों में और जो दूसरी आप मोबाइल फ़ोन के या उसे रिपेयरिंग करते हैं जो चीज़ें उसमें मुख्तलिफ पार्ट्स जो आप डालते हैं, उनकी कीमतों के अंदर गुज़िश्ता 4 से 5 साल की निस्बत कितना फ़र्क आया कीमतों के अंदर? तकरीबन आधा ज़्यादा हो गया, जो चीज़ 2000 की मिलती थी अब 4000 की होगी। मतलब कि 3-4 साल के अंदर इतनी इजाफा हो चुका है? जी, इतना इजाफा हो चुका है। तो जो कस्टमर्स आपके पास आते हैं, अगर वो आपसे कोई चीज़ मोबाइल में ख़राब हो जाए, तो कई आपको पता ज़्यादातर यहाँ पे गरीब शहरी हैं, उनकी कोशिश होती है कि सस्ते के अंदर ही हमारा हो जाए। जैसे आप बता रहे हैं पहले 2000 थी, अब उसकी कीमत 4000 रुपये कर दी गई है, तो वो आपसे लड़ते झगड़ते नहीं कि आप ज़्यादा पैसे रख रहे हैं हमसे? जी, वो तो कहते हैं, शिकायत तो करते हैं कि इतना, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, चीज़ें पीछे से महंगी मिल रही हैं।
अच्छा, क्या वजूहात हैं, मतलब चीज़ें पीछे से महंगी कैसे हो गई, क्या समझते हैं आप इसकी मतलब कि जो दुकानदार हजरात हैं वो खुद इसकी कीमतें बढ़ा देते हैं, या आलमी मंडी में जो डॉलर की कीमत बढ़ती है, आलमी मंडी में जो चीज़ें हैं वो जब उनकी कीमतें बढ़ती है यहाँ पे भी उसका असर पड़ता है, इसकी वजह क्या है? आपको पता है जैसे डॉलर के रेट ज़्यादा हो गया, जैसे डॉलर के रेट ज़्यादा हुए तो ज़ाहिर बात है चीज़ें बाहर से डॉलर के हिसाब से मिलती हैं तो उनका रेट ज़्यादा है। ठीक हो गया, यानी आप कह रहे हैं जो चीज़ें हम यहाँ पे दरामद करते हैं मुख्तलिफ पार्ट्स जो होते हैं ज़्यादातर आउट ऑफ कंट्री से आते हैं, तो उसमें क्योंकि हम वहाँ पे तिजारत कर रहे होते हैं डॉलर्स के अंदर, जब डॉलर की कीमत बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली इसकी कीमतों में इजाफा होगा। पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ा हुआ है तो उसी तरह चीज़ों का रेट भी बढ़ाया हुआ है उन्होंने। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताएं कि रमज़ान शरीफ शुरू होने से कबल जो सब्ज़ी और फलों की कीमतें थीं वो कुछ थी, जैसे ही रमज़ान शरीफ शुरू हुआ वो चीज़ें उनकी जो कीमतें वो आसमानों तक लग गई, क्या वो भी डॉलर पे उनकी खरीदो फरोख्त होती है? जी वो तो अब पेट्रोल पे है लेकिन इतना नहीं होना चाहिए जितनी महंगी कर दी है उन्होंने इतना। लेमन जो है वो 1000 रुपये केजी है जी, तो इतना महंगाई होनी नहीं चाहिए, इतनी सब्ज़ी महंगी नहीं होनी चाहिए जितनी है। ये कैसे हो समझ नहीं आती है कैसे हुआ है। इसके पीछे रीज़न तो होती है, देखें अगर आप मोबाइल सेलफोन ख़राब होता है तो कोई कस्टमर आपके पास आता है वो कहता है मेरा सेलफोन ख़राब है, तो आप उसे कहते हैं कि इसका रिंगर ख़राब है, इसका ये चीज़ ख़राब है, इसकी ये चीज़ ख़राब है, तो इस तरह इसके पीछे कोई रीज़न वजह होगी किस चीज़ की? महंगाई की। समझिए मैंने आपको बताया कि सेलफोन ख़राब होता है, कस्टमर आपके पास आता है वो कहता है ये ख़राब है, आप उससे रीज़न भी बताते हैं कि यार क्यों ख़राब हुआ है, इसका रिंगर ख़राब है, इसके स्पीकर ख़राब है, इसका माइक ख़राब है, इसकी एलसीडी टूट गई है, तो महंगाई क्यों बढ़ी है, इसकी पीछे क्या वजह है? पता नहीं, अब समझ नहीं आती कि रोज़ बढ़ती जा रही है, डॉलर का रेट ऊपर होता जा रहा है, हर चीज़ ऊपर ही जा रही है। तो मतलब कि दुकान किराया वगैरह खर्चे इसीलिए आपने लगाया निकाल लेते अरे अब इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो भी ऊपर जा रहा है, हर चीज़ ऊपर ही जा रही है, कुछ समझ नहीं आती, किराए बढ़ रहे हैं, बस आमदन ऊपर नहीं जा रही, बस आमदनी नीचे जा रही है, बाकी सब ऊपर ही जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं अब। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त एक शॉप के अंदर ये गदागर खातून मौजूद हैं, क्योंकि जो महंगाई का असर होता है तमाम तबका अगर पड़ता है, दुकानदार हजरात हों या वो मजदूर तबका हो, इनसे हम पूछते हैं कि ये किस तरह गुजर बसर रहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? शाजिया। अच्छा, ये बताएं कि महंगाई, इधर ज़रा देखिए कैमरे की तरफ, ये जो महंगाई है अभी आए दिन आप देखते हैं, क्योंकि आप भी घर में सब्ज़ी बनाती हैं, दालें बनाती हैं, फल आता होगा, तो ये क्यों महंगी हो जाती हैं, क्या वजह है इसकी? ये अल्लाह जाने क्यों महंगी कर दे आ, गरीबा ने कितों खाना। हाँ। कोई रज के समझदा, कोई भुखा समझदा है। तो मतलब किस तरह आपका गुजर बसर हो जाता है, खर्चा पूरा हो जाता है? बस खर्चा तो पूरा कर ही लईदा, हुण भुखिया तो नहीं ना बच्चे ने सुना। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पे जो एक हमारे शॉपकीपर मौजूद थे जिनकी सेलफोन की दुकान थी, उनका कहना था कि महंगाई है, इसके पीछे वजूहात नहीं मालूम क्या वजूहात हैं। मुझे गदागर हमारे साथ खातून मौजूद थी, तो कहना था कि बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करते हैं, महंगाई इतनी चुकी है, बच्चों को भूखा नहीं सुला सकते। एक और शहरी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम इनसे भी पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आए दिन जो अशिया खुर्द-व-नोश की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, जो आम शहरी, आम गरीब आदमी उसकी रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनकी कीमतें बढ़ाती जाती हैं, तो उसकी वजूहात क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अजीज़ुर रहमान। अजीज़ भाई, क्या करते हैं आप? मैं मज़दूर हूँ, मज़दूरों के पीछे मैं दिहाड़ी लगाता हूँ, कभी लग जाती है कभी नहीं लगती। अच्छा, मुझे बताएं कि आज से 5-6 साल कबल पहले मज़दूर की दिहाड़ी क्या थी और आज क्या है? पहले तो मज़दूर की दिहाड़ी 120 होती थी, ठीक है, अब मेरे ख्याल से ये 1500-1600 रुपया। नहीं मतलब कि 1500-1600 में गुजारा हो जाता है? नहीं, उससे भी नहीं होता। उस वक्त जब 120 थी ना, उस वक्त थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता था, लेकिन अब 1600 रुपया भी ले रहे हैं ना, तो उसमें भी गुजारा नहीं हो रहा। उसकी वजूहात क्या है? मतलब आप कह रहे हैं कि पहले 120 थी, गुजारा हो जाता था, अब 1600 रुपये है, मतलब कि वो एक बड़ी रकम बढ़ चुकी है। वो महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि बसों बाहर है, ये बात तो किसी के बस की बात ही नहीं रह गई। क्या वजूहात है महंगाई बढ़ने के पीछे? दुकानदार ज़्यादा खुद बढ़ा देते हैं या हुकूमत की गलती है, नाअहली होती है? ये हुकूमत को चाहिए ना कि कुछ ऐसे वसाइल पैदा करें तो गरीब आदमी के लिए भी आसानी होगी। मतलब गुजारा मुश्किल है। हाँ, गवर्नमेंट कर सकती है महंगाई पर काबू? कर सकती है, अगर चाहे तो वो कर सकती है। वो क्यों नहीं कर सकती? वो कर सकते हैं, गवर्नमेंट कर सकती है।
हाँ जी, बिल्कुल देखा आपने कि एक और हमारे साथ यहाँ पे मज़दूर जो शहरी थे जो मज़दूरी करते हैं हमारे साथ मौजूद थे। ये कहना था कि आज से कुछ बल्कि कई बरस कबल मेरी जो दिहाड़ी थी वो 120 रुपये थी, लेकिन अब मेरी दिहाड़ी जो है वो 1600 रुपये है। और पहले गुजारा हो जाता था, लेकिन गुजारा बड़ा मुश्किल है। और जब मैंने उनसे पूछा कि इसकी क्या वजूहत हैं अब, क्योंकि आपकी जो दिहाड़ी है वो 1600 तक पहुँच चुकी है, एक बड़ी रकम है। उन्होंने कहा कि पहले महंगाई कम थी, महंगाई ज़्यादा है। पहले 120 रुपये के अंदर भी तमाम चीज़ें आ जाती थी, लेकिन अब 1600 रुपये दिहाड़ी मैं कमा रहा हूँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ, उसमें भी मैं अपने घर का गुजर बसर नहीं कर पा रहा। एक और मेरे साथ दुकानदार भाई मौजूद हैं जो कि यहाँ पे समोसे लगा के बैठे हुए हैं। यहाँ पे भी आम शहरी आके अपना पेट भरते हैं, तो 20 रुपये का समोसा मिल जाएगा, उससे हम अपना पेट भर लेंगे, क्योंकि जो दाल की प्लेट है वो भी 150 रुपये की हो चुकी है, और चिकन तो वैसे ही पहुँच से दूर हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मोहम्मद साजिद। क्या नाम है? मोहम्मद साजिद। साजिद भाई कब से काम कर रहे हैं आप? ये हो गए 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। हाँ। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पे गरीब मजदूर तबका ही आता होगा, कितने का बेच रहे हैं समोसा? 30 रुपये का। 30 रुपये? काम नहीं है, काम बहुत मुश्किल हो गया। घी बड़ा महंगा हो गया, 170 रुपये घी ले आते थे पहले, और 450 रुपये लेके आ रहे हैं। बहुत मुश्किल हो गया ना, काम वहाँ में स्लो हो गया काम। क्या करें फिर, खड़ोते हैं मजबूरी तो फिर। मतलब आप ये काम स्लो हो गया है या महंगाई की वजह से बचत कम हो गई? बचत कम हो गई, महंगाई बहुत हो गई। पहले 120-70 रुपये लेके आते थे, अब 450 रुपये लेके आ रहे हैं। बहुत महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई। तो जो आपके पास लोग आते हैं आपसे समोसे लेने के लिए, वो भी गिला शिकवा करते होंगे, पहले आप 20 का बेचते हैं, आपने एकदम 30 का कर दिया। टिक्कियों का काम करता हूँ ना, पहले मैं 15 रुपये की टिक्की बेचता हूँ, अब 20 रुपये की है, कोई लेता ही नहीं। कहते भाई महंगी बड़ी है, आगे महंगाई बहुत है कि घी बड़ा महंगा, गैस बड़ी महंगी, हर चीज़ महंगी, की करें, कुछ बचता ही नहीं। कुछ बचे तो फिर ही आगे बंदा बेचे ना। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक और रेडी बान के पास। उन्होंने अपनी रेडी के ऊपर तरबूज लगाए हुए हैं और उनको वो सेल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? शेर ज़मान। शेर ज़मान साहब ये बताएं कि कितने रुपए किलो बेच रहे हैं आप? 50 रुपये। 50 रुपये किलो? तो यहाँ पे जो शहरी आते हैं वो ये नहीं कहते कि आप बड़े महंगे बेच रहे हैं? नहीं, महंगे कोई पूछता है तो उसको लिस्ट दिखा देते हैं, ये देखो लिस्ट, इस पे 68 रुपये, 60-68 रुपये। फिर सस्ता बेच रहे हैं? आहो, गाहक नहीं आए। क्या वजह है, गाहक क्यों नहीं? बस क्या। अच्छा ये बताएं कि जो आए दिन फलों की और सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो जाता है, इसके पीछे क्या वजूहत है? कोई पीछे जो आड़ती हैं वो बढ़ा देते हैं? पीछे मंडी से महंगा मिलता है। और फालसा है वो इधर उधर 1900 रुपये दड़ी है, 2000 रुपये दड़ी है, इधर 340 रुपये किलो लिखा हुआ है। तो जो उसने महंगा लेना है तो उस आगे उसने महंगा बेचना है। नहीं मतलब कि मेरा सवाल आपसे ये है कि जो महंगाई होती है मुख्तलिफ चीज़ों में, उसके पीछे कौन होता है? गवर्नमेंट की गलती है उसमें, दुकानदार खुद बढ़ा देते हैं, या आलमी मंडी से जान पता करन और घी हिसाब किताब है, गाहक के हिसाब से जाएं, जाके पता करें कि हाँ भाई ये चीज़ें किस तरीके बेच रहे हो, फ़रोख्त कर रहे हो, वो आपको बताएंगे। फिर आगे जिसने ख़रीदना है उसने भी महंगा बेचना है। जब वो महंगा लेके आएंगे, और ये देखो ये फालसा पड़ा है 340 रुपये, मैं खुद लेकर आया 380 रुपये में, तो हमने भी तो कमाने हैं। आप मंडी से 380 रुपये लेकर आए? हाँ जी, 1900 रुपये दड़ी लेकर आया हूँ आज। तो मतलब जो मंडी की जो इंतज़ामिया होती है वो इस पर कोई एक्शन नहीं लेती कि मतलब जो वहाँ पे आड़ती ज़ात बैठे हैं उनको इन्होंने यहाँ पे, आप जैसे आपने बताया कि उन्होंने लिस्ट बना दी है, गवर्नमेंट की लिस्ट जो भी ये बनी है, इस पर वो रेट नहीं मिलता। और केला है ये पड़ा है 100 रुपये में, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वो ये 300, 350, 250 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे केले की क्या कीमत लिखी हुई है? हाँ जी, केले की कीमत 140-45 रुपये। आपको कितने रुपए मिला? हमें 80 रुपये मिला है, हम 100 बेच रहे हैं। थोड़ा सस्ता, थोड़ी लो क्वालिटी का? हाँ जी, हल्की क्वालिटी का ले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आप? मेरा नाम इस्माइल। इस्माइल साहब क्या करते हैं आप? बस घर में बच्चे हैं। काम काज क्या करते हैं? बाकी मजदूरी में ना। तो दिहाड़ी लग जाती है रोज़ाना? नहीं, मैं तो दूसरा साल है घर, बच्चे हैं।
काम नहीं होता? क्या बीमार हैं? हाँ कैसे घर का गुजर बसर होता है? बस दो मुंडा है नौ कर दें। महंगाई आए दिन बढ़ती जा रही है, क्या वजह है? बस हूँ की करिए, महंगाई तो चढ़नी है। यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, मेरे पास अल्फाज नहीं है। गरीब तबका, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तबका, गरीब शहरी पाकिस्तान के, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कीमतों में इजाफा हो रहा है, लेकिन जो तनख्वाहें हैं, दिहाड़ी है, वो वहाँ की वहाँ ही रुकी हुई है। और भी यहाँ पे दुकानदार साहब मौजूद हैं, कुछ रेडी लगा के खड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और पूछेंगे कि जो महंगाई है इसकी वजूहत क्या है। आइए चलते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नज़ीर अहमद। नज़ीर साहब ये बताएं कि आए रोज़ जो ये कीमतें बढ़ जाती हैं, कभी फल की, कभी सब्ज़ी की और शेयर खुर्दनोश की, इसकी वजूहत क्या है? मतलब कि ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं रात को, जैसे हम सोते हैं सुबह उठते हैं तो कीमतें चेंज हुई होती हैं? सब करप्ट लोग बैठे हुए हैं, इसलिए बढ़ जाती हैं। आपको भी पता है, सबको पता है कौन करप्ट है, सब करप्ट हैं, कोई भी नहीं है। कोई अच्छा ताला हुक्मरान दे दे तो अच्छी बात है। आप ये समझते हैं कि अगर हमारा हुक्मरान चेंज हो जाएंगे, जो नई गवर्नमेंट आई है, ये कंट्रोल कर पाएगी महंगाई पर? नहीं कर सकते। ये अल्लाह ताला इनको कोई हदायत दे दे, बस दे दे। लेकिन मैं तो नहीं समझता क्योंकि जिसको भी देखो वो चोर ही है, करप्ट ही है। हर आदमी को देख लो, छोटे से लेके बड़े तक करप्ट आदमी है। तो कैसे निज़ाम चलेगा? निज़ाम तो तभी चलेगा ना जो खुद सारे सही होंगे, हमारे अदारे सही होंगे, तो फिर ही काम चलेगा। वैसे तो नहीं काम चल सकता। तो मतलब देखें ना, महंगाई बढ़ती जा रही है, जो मजदूर की दिहाड़ी है और जो तनख्वाहें हैं, प्राइवेट जो जॉब्स कर रहे हैं हमारे पाकिस्तानी अवाम, उनकी वो जितनी आज से 5 साल कबल थी आज भी उतनी है। तो मतलब वो कैसे गुजारा करते होंगे इतनी महंगाई के अंदर? ये तो नामुमकिन बात है। पीस तो गरीब आदमी रहा है, जो बड़े आदमी होते हैं उनको तो कोई मसला नहीं है। उनका मसला तो गरीब आदमी का है ना, जो मजदूरी करते हैं, कोई रेडी लगाते हैं, उनको पता है ना, उनकी तनख्वाहें तो नहीं बढ़ रही, तो उनको क्या मसला उनका बेचारे को? वो तो गरीब से गरीब होता जा रहा है, अमीर से अमीर होता जाता है। जो भी आएगा वो उसने ये नहीं कहना उसने अपना पेट देखना है, वो ये नहीं कहेगा कि मैं मुल्क के बारे में कुछ सोचूं। ये कोई नहीं देखता। ये देखेगा तो निज़ाम सही चलेगा। कोई अल्लाह ताला कोई अच्छा हुक्मरान दे दे, अल्लाह ताला ही दे सकता है। वैसे कोई नहीं आ रहा। अब इतना टाइम, इतना अरसा हो चुका है, मतलब ये मुख्तलिफ हुकूमतें आई गई, आपने मुख्तलिफ हुकूमतों के दौर देखे होंगे, तो बेहतरीन दौर हुकूमत किस गवर्नमेंट, किस जमात का था? मैंने तो सबसे अच्छा दौर ज़िया साहब का देखा। वो इसका दौर सही था, ना कोई चीज़ महंगी हुई है ना कोई सस्ती हुई है, एक जगह पे खड़ी रही है। वो दौर अच्छा था, भट्टो का दौर अच्छा था, ज़िया का दौर अच्छा था, ये दौर अच्छे थे। इसके बाद मैंने आज तक नहीं देखा कोई यार चीज़ कम हुई हो, बढ़ती जा रही। आज तक मैंने तो ये नहीं सोचा। मैं 14 साल बाहर रह के आऊँ, मैंने तो आज तक नहीं ये देखा। अच्छा, बाहर के ममालिक में भी इसी तरह महंगाई होती है जिस तरह पाकिस्तान में है? होती है, लेकिन ऐसे नहीं होती जैसे इधर हो रही है। यानी कि रात को 100 रुपये रेट, सुबह उठे 200 रुपये हो चुका है। ये तो इधर पाकिस्तान का सारा निज़ाम चल रहा है ना, ये पाकिस्तान में सब अल्लाह ताला इनको हदायत दे। मैं तो यही दुआ करूँगा अल्लाह इनको हदायत दे, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि जिसको देखो सारे पहले चोर 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 लगी हुई थी, अब सारे इकट्ठे हो गए हैं। मैं तो ये नहीं कह रहा इमरान खान अच्छा या फलाना, मुझे कोई अच्छा नहीं नज़र आ रहा। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ या अल्लाह कोई अच्छा करना। यानी कि आप महंगाई के जिम्मेदार गवर्नमेंट को ठहरा रहे हैं? गवर्नमेंट है, और कौन है? जो पैसा लेके बाहर अपने पेट भर रहे हैं वही। हमने क्या, हम तो मजदूरी कर रहे हैं ना, हमने तो नहीं कर्जा लिया। कर्जा तो इन्होंने लिया ना, इन्होंने महल बन गए हैं सारे। ये पहले क्या थे, ये भी इनके बाप दादा मजदूर थे, अब इनके पास करोड़ों अरब भी है, कैसे आ गए? हमारे साथ एक और बुजुर्ग शहरी मौजूद है, हम इनसे भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर, हम सर्वे कर रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ की तरफ से कि जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कभी दाल की कीमतें, कभी चीनी की, कभी गंदम की, कभी फल की सब्जियों की, तो उसकी वजूहत क्या है, क्या वजह है? मेरी गल सुनो, सारी दुनिया ਤੇ महंगाई हैगी, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ महंगाई बहुत है। जिथे चले जाओ ਉੱਥੇ हर बंदा हर चीज़ ਲੈ ਰਿਹਾ जो ਉਹਦੀ पसंद ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। रश लग्या है, महंगाई कितने हैगी? माशाअल्लाह अल्लाह पाक ने सब ਨੂੰ बरकत ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ है, सारे खांदे पींदे पे ने, फिर ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਮਰਨੇ पे हैं। और शुक्र का कलमा पढ़ो कि अल्लाह का शुक्र है कि ਅਸੀਂ खाने पे हैं। जिस दिन ये ज़मीन देना बंद हो गई, फिर नोट बेकार होंगे, सोना बेकार होएगा, हर चीज़ बेकार होएगी। महंगाई अल्लाह ने मेहरबानी रखी है पाकिस्तान से कि हर बच्चा वड्डा छोटा बुढ़ा, देखो ना कितनी बरकत वाला महीना है, कितने लंगर चल रहे हैं,
ਸਭ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੌਜਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ, ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ, ਦੂਸਰੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, नहीं अल्लाह को मंगी जाओ। कारोबार क्या करते हैं आप? कारोबार मैं जनाब पूरी दुनिया च फिरना वा अल्लाह की मेहरबानी नाल। अब देखें ना, आप पूरी दुनिया में फिरते हैं और मजदूर आदमी की 800 रुपये दिहाड़ी है। नहीं 800 नहीं, कितनी है? 1500 रुपये। 1500 में आप बताएं दे गुजारा हो जाता है? नहीं आंदा, फिर कहना मैं नहीं जाना। मुझे बताएं 1500 के अंदर आप समझते हैं गुजारा हो जाए? नहीं होंदा, मैं कदों कह रहा मैनू। आप क्यों कह रहे हैं महंगाई नहीं है? नहीं महंगाई नहीं हूँ। मैं अज टमाटर जो 40 रुपये किलो लिया, ठीक है, इस तो 15 दिन या 10 दिन या हफ्ता पहले 180 रुपये। ये किहड़े मार्केट की लुट है यार? मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि उसके पीछे रीज़न क्या थी, कैसे बढ़ गए? असी चोर है, असी डाकू है, होर कौन है? और रेहड़ी के उत्ते फल लगा इस पिछे 100 रुपये किलो खरबूजा, हर शै महंगी डबल। अज 50 रुपये 40 रुपये खरबूजा मिलता पिया। लुट तो असी पा, डिमांड कम होगी ना? डिमांड घट नहीं गई, लोग खाते पे ने। चिकन देखो जाके विकदा पिया कि नहीं, वड्डा गोश्त विकदा पिया, छोटा गोश्त विकदा पिया, फ्रूट विकदा पिया। किहड़ी चीज़ है? जुत्तियां की दुकान पर जाओ, जुत्तियां विकदियां पियां, हर शह मिलती पई है। अच्छा, हमारे साथ एक यहाँ पे मजदूर भाई भी मौजूद है, इनसे पूछते हैं। भाई साहब कह रहे हैं महंगाई नहीं है। महंगाई है भाई साहब, तो डॉलरों में खेलते हैं, मजदूर बंदे हैं हमारे साहब, डॉलरों में खेलते हैं। हाँ मैं तो डॉलर इतने देना ना इस मुल्क के अल्लाह की मेहरबानी नाल। ये मजदूर नहीं देगा, ये राती 2000 3000 की दिहाड़ी लांदा जे, रिक्शा चलांदा जे। मुझे आप बताएं, आप गुजर बसर कैसा होता है? बस क्या बताएं आप? महंगाई के बारे में बताइए। महंगाई हाजी साहब की तो महंगाई हमारी पहुंच से दूर है, हमारी पहुंच से दूर है। जो चीज़ों की जो कीमतें आपकी पहुंच से दूर, हम नहीं खा सकते। हमने कभी फल भाई साहब कह रहे हैं कि उन्होंने आपको देखा कि आप मटन लेकर जा रहे हैं। नहीं, मैंने नहीं लिया, मैंने नहीं लिया। रमज़ान के महीने मैंने नहीं लिया, हमने गोश्त ही नहीं कभी पकाया। सब्जी हमारी पहुंच से दूर है, फल हमारी पहुंच से दूर है। भाई साहब आप देखें ना, आप भी डॉलर में खेलते हैं, हाजी साहब भी सेठ है, वो मजदूर आदमी है, उनके लिए तो मुश्किल देखें बड़ा मसला होता है। मेरी गल सुनो, ये बड़े चंगे लोग ने, बड़े प्यारे लोग ने, सारे साढ़े बड़े प्यारे लोग ने। महंगाई है लेकिन ਉਹਦੇ ਤੇ कंट्रोल करना ਪੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜੋ 400 रुपये ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਂ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ कंट्रोल है वही डाकू चोर हो गया। नहीं मैं कहता जो कि नहीं हाजी साहब, वो कैमरे के सामने कहे आप जिन्हें महंगाई से कंट्रोल करना वही बंदा आपी खान दे रहे, महंगाई से कंट्रोल किन्हें करना? ਉਹ ਦੇਖੋ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲੈਣ ਲੱਗੀ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੌਜਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। और यार मैं एक ही गल कहांगा, चाहे भुखे सौ जाइए, चाहे रजे सौ जाइए, शुक्र का कलमा पढ़ना पाएगा, हर दम पढ़ना पेगा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां मिसालां साढ़े सामने ने, उन्हां दियां हदीसां ने, हर चीज़ साढ़े सामने। असी शुक्र नहीं करते। जिस शुक्र हम करेंगे तो हालत में खुश रहेंगे, हो जानी है, साडी शक्लां बेहतर हो जानियां ने, हर चीज़ बेहतर, रूह साडी ताज़ा। चादर देकर पाँव फैलाने वाली मिसाल हमें अप्लाई करनी होगी अपने आप, सही करनी पैगी, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ 200 ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਆਵਾਂ 2000 ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ 1800 ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ इर्द गिर्द वालियां वास्ते करना है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਹੈ और सदका जारी है करना। अल्लाह पाक बरकत दे। अच्छा, ये जो हमारे मजदूर भाई हैं कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहना? नहीं भाई, मैं तो कह रहा हूँ भी महंगाई बहुत है, हमारी पहुँच से दूर है। हमारे लिए कुछ करें, जो भी आए अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे, जो भी आए हमारी परेशानियाँ दूर करें। हम मेडिसिन नहीं ले सकते, हम बच्चों का जो है ना पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते। क्या करें, सुबह निकलते हैं और शाम को घर चले जाते हैं। क्या करें, 1000 1200 1300 रुपया काम करते हैं और 1300 रुपये क्या करें? हम बहुत परेशान हैं। हमारे लिए जो लोग गरीब तबका है, जो हमारे मिडिल क्लास तबका है, वो परेशान है। ज़्यादा आवाम तो हमारे यहाँ पे गरीब ही है ना, मजदूर दिहाड़ी लगाते हैं, जो अपना तनख्वाहों पे काम करते हैं मुख्तलिफ अपना कंपनियों के अंदर। मेरी बच्ची मजदूर है 9 साल की, ना बोलती है ना चलती है। मैं कह रहा हूँ मैं पहले मेडिसिन लेता रहूँ, अब मेरी पहुँच से दूर हो गया, मैं खुदा के हाल पे छोड़ दिया। मैंने कहा अभी अल्लाह आप है और मैं हूँ, आपसे दरख्वास्त करना क्या करें। सुबह फजर पढ़ के आ जाते हैं, अल्लाह की आस से दुआ मांगते हैं और शाम को घर जब जाते हैं तो बच्चे कहते हैं क्या लेके आए हो,
जो होता है दे देते हैं, क्या करें। किसी के बच्चे सलांटी हैं, चिप्स खाते होते हैं, हमारे बच्चे 5-10 रुपये दे देते हैं, जाओ गोलियां ले आओ, क्या करें। हमारी पहुंच से दूर है। हम तो कहते हैं शहबाज शरीफ से और जो भी है हम शहबाज शरीफ से कहते हैं अभी आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप दोबारा वज़ीर आज़म बने, हम आपके फ़ैन हैं, नवाज शरीफ का भी फ़ैन है, लाहौर में रहने वाले हैं। हम आपसे अपील करते हैं हमारा कोई सोच लें, कोई गरीबों को कोई ऐसा हल बताएं जो आप हमारी मदद करें। और हम अल्लाह और नबी का कलमा पढ़ने वाले, हम दुआ करें आपके लिए, अल्लाह ताला आपको कामयाबी और दे। अल्लाह पाक तमाम मुसलमान भाई की मुश्किल आसान फरमाए। हमारे साथ एक और मज़दूर जो शहरी थे मौजूद थे, और एक मेरे बिल्कुल साथ एक बिज़नेसमैन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हाजी साहब भी मौजूद थे। हाजी साहब का कहना था कि उनकी बड़ी अच्छी बात एक लगी कि हमें हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हम किसी भी हालत में हैं, हम मुश्किल में हैं, हम खुशी में, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और चादर देख कर पाँव फैलाने चाहिए। अगर मैंने 200 रुपये, उनका कहना था कि अगर 200 रुपये मैंने खर्च करना है, अगर मैं वहाँ पे 2000 रुपये खर्च करके आ जाऊँगा तो 1800 रुपये मेरे पर कर्ज ही चढ़ेगा। और जो हमारे मज़दूर भाई थे, इनका कहना था कि बहुत मुश्किल से गुजारे हो रहे हैं। जो आने वाली हुकूमत है मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो गरीबों के लिए सोचें, महंगाई पर काबू पाएँ। इस समय एक और शहरी के साथ मौजूद हूँ, उन्होंने यहाँ पर रेडी लगाई हुई है, मुख्तलिफ़ किस्म के फल वो सेल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अबैदुल्ला। वैसे आप ये बताएं कि जो आप फल सेल कर रहे हैं, ये आम मार्केट में की जो कीमतें हैं कम हैं या उनके बराबर ही हैं? उनके बराबर ही हैं तकरीबन। नहीं मतलब कि जैसे कि अब जो दुकानदार हजरात होते हैं, उन्होंने दुकान का किराया भी देना होता है, बिजली पानी सुई गैस का बिल भी देना होता है, और दूसरे खर्चे होते हैं, वहाँ पर उन्होंने लड़के रखे होते हैं, तो उनका तो वो फल महंगा वो बेचते हैं। तो आप मतलब उनके बराबर क्यों बेच रहे हैं? इसकी क्या वजह है? आपको सस्ता बेचना चाहिए। वो 10-20 रुपये का फ़र्क होता है, यानी कि 200 किलो जो माल निकलेगा तो 2000 रुपये का फ़र्क आ जाएगा, तो वो 10 रुपये ज़्यादा बेच लेते हैं, हम 10 रुपये कम बेच लेते हैं। अच्छा, जैसा आप देख रहे हैं कि आए दिन ना कीमतों में इजाफा नज़र आता है, कभी फल महंगा हो रहा है, कभी सब्जियां महंगी हो रही हैं, कभी दालें, आटा, चीनी, चावल, जो कि एक गरीब इंसान हमारा जो आप पाकिस्तानी है उसकी रोज़मर्रा की इस्तेमाल की हैं, लेकिन जो आमदन है उसमें इजाफा नहीं होता। तो महंगाई की वजूहत क्या है? मतलब कि दुकानदार हज़रात आज खुद इसकी कीमतें बढ़ा देते हैं, कोई गवर्नमेंट की नाअहली होती है या गवर्नमेंट बढ़ाती है, या आलमी मंडी में जो जब कीमतें बढ़ती हैं तो उसका असर भी पाकिस्तान पर आता है? क्या वजूहत है? हमारे काम में ना गवर्नमेंट नाअहल है, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे आ जाएगी, रेडी पे आ जाएगी, दुकान पे आ जाएगी, रोड पे आ जाएगी, मगर मंडी में जाने का दम नहीं है गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट जाए ना मंडी में, उधर कंट्रोल करे कुछ, तो फिर कंट्रोल होता है। उधर जाते हैं ऐसे खड़े होते हैं जैसे यतीम खड़े हुए हैं, तो उधर जाके भी ऐसे खड़े हो रहा है जैसे फौजी खड़े होते हैं, तो फिर बात है। उधर जाके ऐसे खड़े हो जाए जैसे यतीम खड़े हैं, ज़रा बात करें वो कहते चल आगे चलो। यहाँ पे तो आके कहते हैं बताओ क्या रेट है, ये रेट लिस्ट दिखाओ, ये करो वो करो। मंडी में नहीं जाते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब आप मंडी में से सौदा लेने जाते हैं तो जो कीमत रेट लिस्ट के ऊपर लिखी होती है, क्या गवर्नमेंट कहती है किसी रेट लिस्ट पे वो जो आड़ती बेचेगा उनकी तरफ मतलब कि उन पर क्या सख्ती की जाती है? उन पे वही तो बात कर रहा हूँ, उन पे कोई सख्ती नहीं की जाती। ये रेट लिस्ट के मुताबिक मंडी में नहीं सौदा मिलता। रेट लिस्ट में ये देखो अमरूद लिखे हुए हैं 90 रुपये किलो, तो मंडी में बिक रहे हैं 250 रुपये किलो, तो ये रेट लिस्ट का क्या फ़ायदा है? वो रेट इसलिए है कि आप 90 रुपये किलो बेचें 250 रुपया ला के। 250 तो गवर्नमेंट हमें दे दिया करे ना फंड, गवर्नमेंट हमें दे दिया करे महीने का कोई 8-10 लाख रुपया एक रेडी वाले को, तो वो आम का आप सब्सिडी पर फल फरोख्त करेंगे, या आप गवर्नमेंट को पैगाम दें आपके, वो आपको सब्सिडी दे फल के ऊपर, ताकि आप फिर जो आम आवाम आया उसको भी सस्ता दे। हाँ, तो ये ऐसा करें ना तो फिर हम ज़रूर करेंगे। जो इन्होंने रेट लिखा हुआ 90 रुपये, उधर मिल रहा है मंडी में 250, ना उधर जाएंगे ना हमें कोई फ़ायदा पहुँचाएंगे कि ये ले लो 2 लाख रुपया महीने का, तो और जो चलो मंडी के रेट से कम भी बेच दो तो तुम्हें नुकसान ना हो, ऐसा करे।
हम भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। फिर हमारा और खुदा का मामला हो जो हम बेईमानी करेंगे तो। अच्छा ये बताएं कि वो अब यहाँ पर आप अगर अमरूद बेचते हैं 250 रुपये किलो और वो प्राइस कंट्रोल वाले आ जाते हैं, आपको फाइन कर देते हैं, आपका क्या जवाब होगा उनको? हम कहते हैं हमारा जवाब उनको एक ही होता है कि मंडी क्यों नहीं जाते, दूसरा जवाब नहीं हम देते। वो कहते हैं मंडी को छोड़ो, तुमने लगाना है लगाओ, नहीं लगाना ना लगाओ। नाज़रीन जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जितने भी हमारे साथ जो शहरी मौजूद थे, वो दुकानदार हजरात, उसमें कुछ आम शहरी थे, उनका कहना था कि जो आए दिन अशिया खुर्दनोशी कीमतें बढ़ रही हैं, उसके पीछे कुछ तो वजूहात है कि आलमी मंडी में जो जब डाल का रेट बढ़ता है तो आलमी मंडी में कीमतें बढ़ जाती हैं, तो जो चीज़ें हम दरामद करते हैं वो हमें महंगी मिलती हैं। इसके अलावा कुछ यहाँ पे शहरी हज़रात, दुकानदार हज़रात का ये भी कहना था कि गवर्नमेंट नाअहल है, गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से यहाँ पे कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। इसी के साथ एक नए प्रोग्राम से आपसे दोबारा अगली दफ़ा फिर मुलाकात होगी। तब तक अपने मेज़बान सलमान शाह को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।